एक प्राचीन भारतीय गांव के हृदय में, जहां अंधविश्वास राज करते हैं और छायाएं जिंदगी में आ जाती हैं, एक लड़के का नाम अर्जुन था। उसे नहीं पता था कि एक रात उसकी मासूमी उत्सुकता उसे अन्य ओर से अभिश्रांति के सबसे अंधेरे कोनों में ले जाएगी। अर्जुन, एक साहसी लेकिन भोले भाले बच्चा, गांव के छोड़ी हुई बाहरी क्षेत्रों का अन्वेषण करता है। उसे एक पुराने ध्वंसावशेषित कुएं पर अद्भुत रहस्यों से ढके हुए मिलते हैं। अर्जुन हमेशा अज्ञात की बुलावने में आकर्षित रहता था और कुआं उसे एक सायरन के गीत की तरह आकर्षित करता था। अपने बड़ों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने डर के साथ आवाज बुलाई खाई के पास पहुंचा। अर्जुन कुआं की गहराई में झांकता है और जब वह उसकी गहराई में उपस्थिति महसूस करता है तो उसकी रीढ़ के ऊपर एक ठंड चलती है। क्या कोई है वहां? बिना किसी चेतावनी के अर्जुन को अंधकार में खींच लिया जाता है, जब वह अपनी चीखें रात के अंधेरे में गिरते हुए अचानक अवशोषण में पड़ता है। जब उसे संज्ञान फिरता है तो वह खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाता है जैसे कोई भी उसे कभी नहीं जानता, जो जीवित और मृत के बीच में है। हवा अवयस्कता की बदबू से घनी थी और छायाएं दीवारों पर दानवों की भांति नृत्य कर रही थीं। अर्जुन के दिल की धड़कन उसके सीने में बौंधी गई जब उसने सच्चाई को महसूस किया। वह अन्य ओर से अभिश्रांति में पहुंच गया था। अर्जुन को अन्य ओर से अभिश्रांति के उजाड़ दृश्य में घूमने को मिलता है, जिससे उसकी भ्रमित दृष्टि और विचलित सुनाई देते हैं। हर जगह जहां भी वह मुड़ता है, वह महसूस करता है कि अदृश्य प्राणियों की आंखें उसके हर कदम को देख रही हैं। यह सच नहीं हो सकता। मुझे वापसी का एक रास्ता ढूंढना होगा। जब अर्जुन निकास ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे डरावनी प्रतिभाएं और शैतानी आत्माएं मिलती हैं, हर एक पिछले से अधिक भयानक। वे भूली हुई आत्माओं और अनंत पीड़ा की कहानियों को चुपके से बोलते हैं, जो उसे पागलपन की कगार पर ले जाती है। समय का कोई मतलब नहीं था जब अर्जुन अन्य ओर से अभिश्रांति के घूमता रहा, अपने भूतकाल की प्रतिध्वनियों और शापितों के चीखते हुए। लेकिन अंधकार में एक उम्मीद की किरण उजागर होती है, दूर से एक हल्की रोशनी जो उसे घर बुलाने लगती है। अर्जुन रोशनी का पीछा करता है, अपने आवश्यकता से ताकत बढ़ाता हुआ। प्रत्येक कदम के साथ अंधकार उसके आसपास बढ़ता है, उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। लेकिन वह जारी रखता है, जीवित लोगों के विश्व में वापस लौटने की आशा से प्रेरित होकर। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं सकता। अंततः, जैसा कि यह अनंतकाल लगता है, अर्जुन अन्य ओर से अभिश्रांति की गहराइयों से उभरता है। उसकी आत्मा न केवल क्षतिग्रस्त होकर है, बल्कि अटल है। जब वह प्राणी का विश्व में वापस लौटता है तो वह ठंडी धरती पर गिर जाता है, सांस लेने के लिए सांस लेता हुआ। अर्जुन का अन्य ओर से अभिश्रांति के माध्यम से यात्रा उसे हमेशा के लिए बदल दिया, जो जख्म छोड़ देता जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। लेकिन जब वह जमीन पर लेटा हुआ होता है, अपने प्रियजनों के प्रसन्न आलिंगन में घिरा हुआ, तो उसे पता चलता है कि उसने मौत को ही हराया है और कहानी को सुनाने के लिए जीता है। अर्जुन की प्रेतात्मा भरी नजर जब वह कुएं की ओर फिरता है, जानते हुए कि अंदर की अंधकार अब भी चुपके से बैठा है, अपना अगला बेसहारा शिकार का इंतजार कर रहा है। और इस प्रकार अर्जुन की अन्य ओर से अभिश्रांति में यात्रा की कथा संध्या ध्यान में विलीन हो जाती है, एक सावधानी की कहानी उन लोगों के लिए जो छायाओं में जवाब ढूंढने का साहस करते हैं। क्योंकि मृत के क्षेत्र में वास्तविकता और डरावनी ख्वाब के बीच की रेखा एक मकड़ी के धागे से भी पतली होती है, और जो लोग बहुत करीब आ जाते हैं वे कभी अपना रास्ता वापस नहीं पा सकते।